कान्हा नेशनल पार्क की बमनी बीट में हुआ बाघिन का शिकार। शिकारियों के द्वारा बिछाए गए तार के फंदे में फंसकर हुई बाघिन की मौत। जय स्तंभ चौक तिरौड़ी में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण संपर्क अभियान का हुआ शुभारंभ। और ग्राम पंचायत उकवा में आज से शुरू हुआ कोरोना वैक्सीन टीकाकरण अभियान। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कान्हा नेशनल पार्क के बफर जोन में बमनी बीट के अंतर्गत खापा पंचायत में शिकारियों के द्वारा शिकार के लिए लगाए गए तार के फंदे में फंसकर बाघिन की मौत हो गई। मृत बाघिन की उम्र लगभग 2 साल बताई जा रही है। घटना 26 जनवरी की सुबह की बताई जा रही है। ये बमनी बीट जो कि खापा परिषद के अंतर्गत आती है और सर्किल जो है मवाला है, वहाँ पर इस प्रकार से एक उसकी शेर टाइग्रेस की जो मृत्यु हुई है, ये जानकारी प्राप्त होने पर हम तुरंत जो है मौके से यहाँ पर आए और ये कक्ष क्रमांक 1104 में घटना हुई है। और इस जानकारी हमको जब जैसे प्राप्त होती है हम यहाँ पर आए और आकर के हमने देखा कि ये जो है इसके गले में क्लच वायर जो फंसा हुआ था। तो यहाँ सामान्यतः ये देखा गया है और हम लोगों ने डॉग स्क्वाड टीम बुलाई। डॉग स्क्वाड के अलावा हमारी एक टाइगर जो प्रोटेक्शन फोर्स है वो भी मौके पर आई। तो टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स ने अपना जो स्कैनिंग और कॉम्बिंग ऑपरेशन हम करते हैं उसको पूरा जो है अच्छे से किया। और इसी प्रकार से डॉग स्क्वाड के जो हमारे जो कर्मचारी हैं उन लोगों ने भी अपनी दायित्वों का निर्वाह करते हुए जो भी जहाँ पर हमको लीड मिल सकती थी वहाँ गए। और जो क्लच वायर जो है, जैसा कि मैं अभी आपको बताया, इसकी जो आयु है इसकी लगभग 1.5 साल से थोड़ी ज़्यादा है, 1.5-2 साल के बीच में आप कह सकते हैं। और जैसे यहाँ से जो हमारा कोर का एरिया है कान्हा का, वो लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर के आसपास है यहाँ पे। और हमने फोटोग्राफ से पहचान भी कर ली है इस टाइग्रेस की। 26 जनवरी के शुभ अवसर और श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण संपर्क अभियान को लेकर शाम 4 बजे जय स्तंभ चौक प्रांगण गांधी प्रतिमा के पास भारत माता की आरती श्री राम पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें नगर में बड़ी संख्या में धर्मप्रेमी बंधु उपस्थित रहे। ग्राम पंचायत उकवा में आज से कोरोना वैक्सीन टीकाकरण के द्वितीय चरण का शुभारंभ हुआ। इस दौरान उकवा एवं परसवाड़ा के आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और स्वास्थ्य विभाग के कोरोना वॉरियर्स को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया गया। टीकाकरण के पहले दिन 100 कोरोना वॉरियर्स को टीका लगाने का लक्ष्य था, जिनमें शाम 4 बजे तक 86 कोरोना योद्धाओं का टीकाकरण किया गया। आपको बता दें कि हर बुधवार गुरुवार को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक टीकाकरण किया जाएगा। आज से चालू हुआ टीकाकरण? आज द्वितीय चरण में परसवाड़ा और उकवा आज यहाँ सेशन चालू हुआ है। कितने लोगों को टीका लगा? यहाँ पर 100 हितग्राही का लक्ष्य था। यहाँ पर अभी तक 4:30 बजे तक हमारे पास 86 बेनिफिशरीज आ गए हैं, इनको वैक्सीनेट कर चुके हैं हम लोग। कल भी चालू रहेगा? तो कल भी सेशन चालू रहेगा, मतलब रोज रहेगा? 5 बजे तक नहीं, केवल 2 दिवस, आज और कल, मतलब बुधवार गुरुवार। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर अपना परिवार युवा संगठन चांगुटोला के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज चौके के नेतृत्व में विशाल तिरंगा बाइक रैली का भव्य आयोजन हुआ। सबसे पहले सुबह 7 बजे ध्वजारोहण और राष्ट्रगान किया गया। उसके बाद समूचे युवाओं के साथ अपना परिवार युवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज चौके के द्वारा नगर में बाइक रैली का भ्रमण किया गया। राष्ट्रीय पर्व के पावन अवसर पर भंडारे का आयोजन भी किया गया। भारत सरकार द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट के तहत मध्य प्रदेश संचालनालय खेलों और कल्याण विभाग भोपाल के निर्देशानुसार बालाघाट जिला खेलों कल्याण अधिकारी के मार्गदर्शन पर जिला मुख्यालय के प्रशिक्षक और विकासखंड में नियुक्त ग्रामीण युवा समन्वयक द्वारा अपने अपने स्तर में फिट इंडिया मूवमेंट के तहत प्रभात फेरी साइकिल रैली निकाली गई। बालाघाट रेलवे स्टेशन में गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर झंडा वंदन में रेलवे सलाहकार समिति सदस्य मोनिल जैन शामिल हुए। बालाघाट रेलवे के विकास के लिए स्टेशन अधीक्षक और अधिकारियों से चर्चा कर जल्द ही यात्री सुविधाओं के लिए प्रस्ताव रेलवे की बैठक में रखने और उसका लाभ दिलाने का भरसक प्रयास करने की उन्होंने बात कही। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। हर घूंट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए, जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना टीकाकरण के दूसरे चरण में बालाघाट, लांजी के साथ ही किरनापुर और चरेगांव में भी कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए टीकाकरण कार्य का शुभारंभ हुआ, जिसमें पहला टीका स्वास्थ्यकर्मी अंजना गजभिये को लगाया गया। वहीं चरेगांव स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल में स्वास्थ्य
केंद्र चरेगांव के कर्मचारी एवं डॉक्टर मीना गौतम, डॉक्टर हर्ष अजीत, अनीता नागपुरे, निशा बिसेन, ज्योति राहंगडाले, रविकला हरिनखेड़े, पल्लवी ठाकरे ने भी कोविड का टीका लगवाया। हाँ, मुझे अभी अच्छा महसूस हो रहा है और अभी तक मुझे किसी प्रकार की कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ है कि मुझे कुछ भी शरीर में कुछ थकावट हो या इस प्रकार की मुझे कोई समस्या नहीं आई है। और मैं यही चाहती हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आके वैक्सीनेशन करवाएं और ये पूरी तरह से सुरक्षित है। मुझे ये लग रहा था कि मैंने 20 साल से टीकाकरण कर रही हूँ, लेकिन एक नया चैलेंज था, नया वैक्सीनेशन कोविड-19 का था, तो मुझे भी अपने आप में ऐसा फक्र महसूस हो रहा था कि मैं कोविड-19 का लोगों को टीकाकरण कर रही हूँ। आपने अभी तक कितने लोगों को टीका लगाया है यहाँ पे? अभी तक कुल 60 लोगों को टीका लग चुका है। और आपने भी स्वयं लगाया? हाँ, मुझे भी लगाया गया है प्रियंका भूते के माध्यम से, तो मुझे भी, और उसमें किसी भी लोगों को कोई समस्या नहीं उत्पन्न हुई, किसी प्रकार की कोई मतलब एलर्जी या जैसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, सब लोग स्वस्थ और सुरक्षित हैं। बालाघाट जिले में 72वें गणतंत्र दिवस पर्व के मुख्य समारोह और आबकारी एक्ट और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई अपराध निराकरण में उत्कृष्ट कार्य के लिए लालबर्रा थाना नगर निरीक्षक रघुनाथ खातरकर को मध्य प्रदेश शासन के आयुष और जल संसाधन मंत्री रामकिशोर कावरे और पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान विधायक गौरीशंकर बिसेन के हस्ते प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। नगर मुख्यालय का हृदय स्थल बस स्टैंड में गणतंत्र दिवस का पर्व सादगी पूर्वक मनाया गया। यहाँ कार्यक्रम पूर्व मंत्री और विधायक गौरीशंकर बिसेन, जिला पंचायत सदस्य झाम सिंह नागेश्वर, जनपद अध्यक्ष किरण मरावी, उपाध्यक्ष जायसवाल, जनपद सदस्य पुष्पा श्रीराम नागेश्वर, पूर्व जिला पंचायत सदस्य मधुसूदन शर्मा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष भाऊराम गाड़ेश्वर, राजेंद्र बघेल, उपाध्यक्ष धर्मेंद्र ढाके सहित अन्य जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में शुरू हुआ। कोविड-19 वैक्सीनेशन अभियान के अंतर्गत जिले के लालबर्रा तहसील में आज हेल्थ वर्कर, आशा कार्यकर्ता, आशा सहयोगियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को टीका लगाया गया। ये टीका कार्यक्रम जिला पंचायत सदस्य झाम सिंह नागेश्वर, जनपद उपाध्यक्ष अशोक जायसवाल, बीएमओ ऋतिक पटेल की उपस्थिति में प्रारंभ हुआ, जिसमें सबसे पहले लालबर्रा विकासखंड के ग्राम पंचायत पनभीरी की आशा कार्यकर्ता कविता यादव को पहला टीका लगा। गणतंत्र दिवस के पर्व पर ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए सादगीपूर्ण तरीके से मनाया गया। इस अवसर पर शासकीय अशासकीय संस्थाओं कार्यालयों में संस्था प्रमुखों के द्वारा सुबह 7:30 बजे ध्वजारोहण कर 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। मतदाताओं को अपने मताधिकार के प्रति जागरूक बनाने के लिए प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी 25 जनवरी 2021 को जनपद पंचायत लालबर्रा अंतर्गत ग्राम पंचायत और बूथ स्तरों में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। इसी क्रम में ग्राम पंचायत अमोली में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।